रोहनी के अंदर सत्ता की गलियारे में एक बार फिर हुआ घमासान। पूर्व विधायक राजेश गर्ग के ऊपर हुआ मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता, आईपीएल न्यूज़ इंडिया के अंदर आज हमारे साथ हैं मैडम शोभा विजेंद्र, जो कि हमारे वर्तमान विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी की पत्नी हैं और चलाती हैं एक एनजीओ जिसका नाम है संपूर्णा। आज पिछले 10-15 सालों से एक जो विवाद चल रहा है वो चल रहा है संपूर्णा और 2014 में उस समय जीते हुए विधायक श्री राजेश गर्ग के बीच। पूर्व विधायक का आरोप है कि जो संपूर्णा एनजीओ है वो गलत तरीके से महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर के अंदर चल रहा है और उधर संपूर्णा की संस्थापिका शोभा विजेंद्र जी का कहना है कि जो कुछ कार्य है वो बिल्कुल लीगल तरीके से है। वहीं पूर्व विधायक राजेश गर्ग का कहना है कि जो भी ये एनजीओ चल रहा है वो गलत तरीके से गलत स्थान पर चल रहा है। उसी बारे में आज हम शोभा विजेंद्र जी हमारे साथ हैं और कुछ हम तो चाहते हैं कि क्योंकि मामला रोहनी का है, क्षेत्र की जनता का है, उसके सुख सुविधा का है, उनकी सुविधाओं का है और जो एनजीओ चल रहा है वो भी रोहनी क्षेत्र के बच्चों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए चल रहा है। उसी बारे में बात करते हैं शोभा विजेंद्र जी से। शोभा जी नमस्कार। नमस्ते। शोभा जी, 4 जनवरी 2014 का ये केस है और पहले भी ये केस चला था कि जिस समय पूर्व विधायक राजेश गर्ग जी ने के ऊपर आपने एक एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने संपूर्णा के दफ्तर में या महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल के अंदर घुस के बदतमीजी की या जो उन्होंने वहाँ पे छेड़खानी की, उस तरह का आपने एक आरोप लगाया था। उस 10 साल के बाद वो आरोप किसी हद तक कोर्ट के द्वारा, जो मैंने सुना है, वो निरस्त कर दिया गया या खारिज कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 2014 के बाद 2024 10 साल बाद वही आरोप दोबारा से दोहराए जा रहे हैं और कोर्ट के अंदर कोर्ट के आदेश से एफआईआर हो रही है या कोर्ट के आदेश से मुकदमा चालू हुआ है। तो ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को, हमारे कम से कम रोहनी वालों को, दिल्ली वालों को, कि ऐसे क्या हालात हुए हैं, क्या कारण है जिसके कारण ये एक गड़ा हुआ मुर्दा जो है विकराल रूप लेके बाहर आया है। नहीं, आपको बहुत ही कम और गलत जानकारी है। मैं आपको बताऊं कि 2014 के अंदर ही हमने ये केस फाइल किया था और 10 साल तक हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि उसकी वजह से ये जो नोटिस अब सर्व हुआ है ये अब 2024 में जाके हुआ है। सबसे पहले तो आज बहुत शुभ दिन है, अष्टमी का दिन है, तो वैसे ही शक्ति का दिवस है और आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे हैं वो इस बात के हैं कि कितनी जो है असुर शक्तियाँ हमारे चारों ओर जब हम अच्छा काम करती हैं तो वो कैसे हमें तंग करती हैं। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो 2014 के अंदर एक आप पार्टी का विधायक, अराजक पार्टी, अराजक विधायक, और उसमें भी नहीं रहे वो व्यक्ति जब मेरे ख्याल से 3 तारीख को वो विधायक बने। ये मैं चाहती हूँ रोहिणी के सब लोग सुने कि 3 तारीख को वो विधायक बने और 4 तारीख को उन्होंने संपूर्णा के ऊपर रिक्शा वालों को लेकर, प्रॉपर्टी डीलर्स को लेकर, गुंडों को लेकर इसने 4 जनवरी को एक तरीके से संपूर्णा के ऊपर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और वो संस्था जिसके अंदर वो महिलाओं और बच्चों के लिए काम होता है वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को लेकर घुस गए और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और वहाँ पर हमारी जो बहनें काम कर रही थी, जो हमारी टीचर्स काम कर रही थी, स्टाफ काम कर रहा था, उनको कहा ए भाई फटाफट ये सारा बैनर हटा, हॉल के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें हटा, अलमारी हटा, आज तेरी मैडम को ना हम यहाँ से बाहर करेंगे। ये इनके शब्द थे। लेकिन मैं आपको इससे पहले ये जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी रोहिणी की जनता इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार है, आज दिन तक इस आप पार्टी के और अब किसी भी पार्टी के जो नहीं हैं ऐसे विधायक राजेश गर्ग को मेरी जब भी जिससे बात होती है तो वो कहते हैं ही इज़ अ मेंटली सिक पर्सन। शोभा जी, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे बीमार व्यक्ति बार बार झूठ बोलते रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्क। मुझे तो 24/7 काम है। मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आई एम रनिंग एन NGO नॉट बिकॉज आई एम द वाइफ ऑफ विजेंद्र गुप्ता। आई एम रनिंग एन NGO बिकॉज आई एम मास्टर्स इन सोशल वर्क। आई हैव डन माई पार्ट 1 MPhil फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, देन आई हैव डन माई PhD इन सोशल वर्क और मैं नेट क्लियर भी हूँ।
मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज विच हैज़ बिकम नाउ NFSU, उसके अंदर मैं फैकल्टी लेक्चरर हूँ। और मैं जो है समाज में जो भी परेशानियाँ, जो भी बुरी प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोलती हूँ। और भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से हर विचार मेरा उससे ओतप्रोत है। जहाँ तक इस कम्युनिटी सेंटर की बात है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि पेपर के अंदर बड़ा बड़ा एडवर्टिजमेंट आया था कि अगर आप इस कम्युनिटी सेंटर को लीज पे लेना चाहते हैं फॉर सोशल वर्क, तो यू कैन अप्लाई। हमने भी अप्लाई किया और 2 संस्थाओं ने और भी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब हमें बुलाया गया तो हमारे फाइनेंशियल पेपर्स देखे गए, जिसके अंदर हमारा मैनेजमेंट, हमारा बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें देखी गई और हम उसमें पास हुए। और जो बाकी 2 संस्थाएं गई थी उनके पास कोई फाइनेंशियल पेपर नहीं थे, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। हम यहाँ पर 100 में से 100% सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक काम चलाते हैं। उसके बाद MCD की पॉलिसी के अंदर परिवर्तन आया, जिसमें उन्होंने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं लोगों से ले लिए, कुछ संस्थाओं से ले लिए। तो मैं आपको जानकारी में बताऊं कि उन्होंने किन संस्थाओं से लिए। वो संस्थाएं जो उसके अंदर कोई अच्छा काम करने की बजाय अपनी भैंसें बांधती थी, अपनी गाय बांधती थी और वहाँ पर कोई काम नहीं होता था, उन्होंने ऐसी संस्थाओं को, ऐसे कम्युनिटी सेंटर को वापस ले लिया था। और उसमें भी हमारी संस्था पास हुई थी और हमको एक तरीके से सॉर्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ गुड वर्क देकर हमको कह दिया गया था कि आप ये अच्छा काम करते रहो। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर रजापुर की जो पॉपुलेशन है वो मुख्य तौर पर आती है। मेरे वहाँ पर सब भाई बंधु हैं, मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इतना सुंदर हमने उस कम्युनिटी सेंटर को बना के रखा हुआ है। वहाँ पर सिलाई कढ़ाई चलता है, वहाँ पर जो है बहुत सारी अदर स्किल्स चलती हैं। वहाँ पे फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलता है। वहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम हम CIC भी चलाते थे और दुनिया भर की अच्छी एक्टिविटीज़ का वो केंद्र है। इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। मैं तो बस यही कहूँगी, या विजेंद्र जी से कोई दुश्मनी होगी इसलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन इतने चीप वो व्यक्ति हैं। मैं किसी मुद्दे को नहीं घसीटती हूँ। मेरे से तो अगर कोई आज भी कहना, मैं तो उसे अभी भी माफ़ कर दूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने कोर्ट के अंदर केस डाला है और सच्चाई तो एक दिन सामने आके रहती है। गलत काम करोगे तो सज़ा भी मिलेगी। अब नॉन बेलेबल उन पे चार्जेस हैं, अब उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ, वो इतने झूठे और सिरफिरे हैं कि उन्होंने ऐसे में सारे में एक दिन प्रमाणित कर दिया ज़ोर ज़ोर से, सारे में एवरीवेयर, कि हम जो है ये तो मुकदमा जो है झूठा था, वो निरस्त हो गया। और उन्होंने हमारे ही केंद्र पर बैठकर, संपूर्णा पर बैठकर 9 नवंबर 2023 को इतनी भद्दी उन्होंने एक वीडियो जारी की कि मैं आपको ना तो उसे बता सकती हूँ, ना आपको दिखा सकती हूँ। मेरे पास है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। इतनी गंदी उन्होंने जो है वीडियो उसके अंदर करी। जब हमारा मेला चल रहा था सेक्टर 18 के अंदर, मैंने तुरंत इसका भी संज्ञान लिया और मैंने तुरंत उसको पुलिस कमिश्नर को, उस दोबारा जो नई चीज़ इन्होंने की उसको भी मैंने पुलिस कमिश्नर को भेजा हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इधर देखती भी नहीं हूँ उस तरफ। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के मुद्दों पे काम करने के लिए, महिला की अस्मिता पे काम करने के लिए ऐसे मेंटली सिक लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अभी ये एक नोटिस जारी हुआ है, अब जो हमारी दूसरी FIR जाएगी तब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोगों को के मुंह के ऊपर टेप लगनी चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए। मेरा तो सारे लोगों से, सारे अग्रवाल परिवारों से कहना है कि एक व्यक्ति को आप लोग नहीं समझा सके, जो व्यक्ति इतनी अभद्र भाषा बोलता है, जो व्यक्ति इतनी गलत बात बोलकर उसका वीडियो संचालित कर सारे में प्रसारित करता है, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ। और मैंने जो सही तरीका है, अगर हम इलीगली बैठे हुए हैं तो मैं पूरे रोहिणी से पूछना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली से पूछना चाहती हूँ कि भाई हम इलीगली बैठे हुए हैं तो आप पुलिस कमिश्नर के पास जाइए, आप MCD कमिश्नर के पास जाइए। मैं 15 साल से कह रही हूँ, हमारी जगह पे खड़े होकर गुंडे मवालियों को इकट्ठा करके वो वहाँ पर किस बात का ड्रामा करते हैं। मेरे पास मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब की बार अगर उन्होंने ऐसा कोई भी कदम उठाया, अब की बार तो मैं चुप रहने वाली हुई नहीं। तीसरी FIR तो बाद में होगी, उससे पहले मैं उससे खुद ही निपटूंगी और मेरी वॉलंटियर निपटेंगी और वो सब महिला समाज निपटेगा और वो बच्चे निपटेंगे जिन्होंने वहाँ पर वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। चलो शोभा जी, ये तो आपने अपना पक्ष रखा। मैं वैसे आपको पूछना चाहता हूँ, किसी भी एक्स MLA के लिए या किसी भी पर्सनली भी आप किसी को मेंटली सिक कह देना या मानसिक रूप से विक्षिप्त कह देना, मैं नहीं कहती, मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं। मैं जब उनसे ये कहती हूँ कि देखिए इसने ये इस तरीके का भद्दापन किया, ये हमारे सेंटर पे आकर ऐसे बदतमीजी करते हैं, क्या ये कानूनी लड़ाई नहीं जानते? अगर कहती है तो पब्लिक कुछ सोच समझ के कहती है। पब्लिक कुछ सोच समझ के जो भी कहती है, या वो जो देखिए ना, उनका तो बिहेवियर साफ दिख रहा है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे?
अगर आप कोई व्यक्ति आपके बारे में बिना किसी कारण वो के 3 सवाल करते हैं, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। वो पहला सवाल उनका ये है कि क्या एमसीडी ने अभी भी आपको लीज दिया हुआ है? ये वो पूछने वाले कौन होते हैं? Who is there to ask me this question? उनको जाना चाहिए, he has to go to the police, एमसीडी कमिश्नर। एमसीडी कमिश्नर मेरे से पूछेगा वो ना। ये कहते हैं कि अभी उनका लीज कैंसिल हो गया है। हाँ। जो भी इनका जो 5 साल का या 1 साल का जो भी आपका वहाँ के एमसीडी का प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुका है और वो इलीगल तरीके से बैठे हैं। तो मैंने भी उनको ये सवाल किया था कि इलीगल तरीके से वो बैठे हैं तो एमसीडी का जो वहाँ का स्टाफ है या वहाँ के जो पदाधिकारी हैं या वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो क्यों नहीं उनको हटाते? बिल्कुल उनको हटाना चाहिए। उनको हटाना चाहिए। या उसके लिए आपने वहां पर वो जो है पूरी प्रशांत विहार के मेन रोड पे इतनी इंपॉर्टेंट जगह आप पूरी घेर कर बैठे हुए हैं। आप घेर कर बैठे हुए हैं। मुझे जिस दिन प्रश्न करना होगा या जिस दिन मुझे लगेगा मैं उस दिन जो है उनके पास जाऊंगी, पीडब्ल्यूडी के पास जाऊंगी या मैं एमसीडी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि आपने ये क्या, इनको क्यों, किस बेसिस पे ये जगह दे रखी है। मैं उनके कभी वहां पर जाकर मैं भी ये धरने प्रदर्शन कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक सीमा में रहने वाली महिला हूँ, इसीलिए वो प्रश्न भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिखाया कोर्ट का जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो केस आपने 4/1/2014 को किया था उसे निरस्त किया जाता है, उसको जो है मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जो मैंने नोटिस आपको दिखाया है, जो आप मेरे से लेंगे उसमें सारे सेक्शंस आपको पता चलेंगे। मैंने वो नोटिस देखा था और जो आपने ये अभी जो केस लगाया है कोर्ट के अंदर 156 का और 200 का, उसकी मैंने अभी नहीं लगाया। फिर आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये पुराना केस ही है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो इतना झूठा व्यक्ति निरस्त भी नहीं हुआ। मुझे जो मैसेज कन्वे हुआ है कि वो पुराना जो केस है वो जज साहब ने रजिस्टर कर दिया था और अब ये दोबारा केस जो है मुझ पे वो छेड़छाड़ का या बदतमीजी का या जो भी केस था वो दोबारा चालू मैं तो थी नहीं जी वहाँ सेकंड में। तो जो सेकंड मैंने आवेदन किया एफआईआर के लिए, मैं तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थी। जी। और मैंने तो खुद कहा कि मैं प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उसने जो वीडियो बना के डाली वो इतनी अभद्र है, मैंने ये कहा है। और मतलब ये पुराने वाला केस का है और उसी के संबंध अब आए हैं क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो उनका जो वो कह रहे हैं कि वो केस का कोर्ट का केस रजिस्टर हो गया है, उसका मुझे उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाई थी और मैं तो उसको सच मान के बैठा हूँ। और दूसरा वो कुछ बता रहे थे कि मैं आपको अलका चौधरी जी और आपके 2 जने इसमें कंप्लेनेंट हैं। अलका चौधरी और तरुणा कटारिया और आप 3 जने इसमें हैं। तो वो मुझे बातों के अंदर जैसे मैं उनसे पूछ रहा था तो मुझे अलका चौधरी जी का वो दिखा रहे थे कि भाई उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि राजेश गढ़ ने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की, ना उन्होंने धक्का मुक्की की है, लेकिन बल्कि शोभा विजय या उनके कोई एम्प्लॉय थे या उनके कोई कार्यकर्ता थे, उन्होंने धक्का मुक्की की है। उनके तो कोई एम्प्लॉय नहीं थे, सारे वो पता नहीं किस किस गुंडे मवालियों को अपने साथ लेके आए थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी भाई साहब। अब आपको जो मैं कुछ थोड़ी बोल रही हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके पास नोटिस आया है। नो, देयर इज नो नीड टू आस्क माय ओपिनियन। अब तो कोर्ट के सामने है ना, कोर्ट ने उसको नोटिस भेजा है, कोर्ट ने उसको पे नॉन अवेलेबल लगाया है। आप उनसे पूछिए ना। नहीं, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने अपनी एक वीडियो जो है पुलिस ने उन्हें नोटिस जो दिया है, पुलिस ने जो उन्हें नोटिस दिया, पुलिस उनसे जवाब लेगी, कोर्ट उनसे जवाब लेगी। उनकी जो एक वीडियो उन्होंने डाली थी कि उसमें शोभा विजय जी ने जो भी चार्ज लगाए हैं वो गलत हैं और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो उसी नहीं, अगर उन्होंने आपका पक्ष लेना चाहता था। पहली बात तो वो जो वीडियो है उसी पे तो मैंने अब सेकंड कंप्लेंट डाली है। वो वीडियो इतनी गंदी है। अभी आप भाभी जी को बुलाइए यहाँ पे और फिर आप कहिए कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ऐसी अभद्र भाषा बोल सकता है क्या हमारे संस्कारों में ये उचित है? और क्या मैं ऐसे सुन के बैठ जाऊँ, कंप्लेंट नहीं करूँगी? और अब की बार उसने तीसरी बार हमारे वहाँ पे प्रमाइसेस में घुसने की भी कोशिश की ना, इलीगली झूठ बोल के और गुंडागर्दी की। तो अब की बार बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आज का तो नारा चल रहा है आपकी बार 400 पार, और आप जो कह रहे हैं आपकी बार वो एक अलग इशू है। वो दैट इज अलग इशू है। चाहे सत्ता कुछ भी हो, लेकिन स्त्री को आज अष्टमी का दिन है, अपने अधिकारों के लिए और अपनी अस्मिता के लिए बोलना चाहिए और मैं वही बोल रही हूँ। इस बार में कोई दो राय नहीं है, पर ये था कि आपने अपना पक्ष रखा और रोहिणी की जनता को, रोहिणी के क्षेत्रवासियों को पता होना चाहिए कि ये जो चल रहा है, ये जो हालात हैं, जो समय चल रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तक जो राजेश गर्ग पूर्व विधायक की हम वीडियो देखते आ रहे हैं उसमें वो सीधे पूर्व विधायक आप भी लगाया करो ना, आप पार्टी का। अभी एक तो उनके सीएम जी जेल में बैठे हैं, अराजकता का ऐसा भूत चढ़ा, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको रहने, यही तो देखिए ना उस व्यक्ति का कोई दीन ईमान है, वो किस किस पार्टी में नहीं रहा,
वो किस किस पार्टी में नहीं रहा, उसकी कोई कोई विचारधारा है क्या, उसके कोई विचार हैं जो अपने साथी पे, या जो विजेंद्र जी उनके साथी रहे, और मैं उनकी पत्नी, मैं उन किसी भी तरीके से देख लो, मैं एक स्त्री हूँ। आप अगर आपको कोई मेरे से इतना प्रॉब्लम है तो आप जाके कानूनी लड़ाई लड़िए। आप वहाँ पर आकर गुंडों को लेके आते हैं, आप अभद्र भाषा को बोलते हैं आप, मतलब। और अब की बार जो उन्होंने वीडियो जारी किया है 9 तारीख को, वो तो इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मैं अपने बच्चों को नहीं, मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती, मतलब। और वो बोल रहे हैं, वो मुझे तो लगता है कि उनको मतलब ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। अगर आप बोल रहे हैं, मैं क्यों किसी को कुछ भी बोलूँगी? कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसे नहीं कर सकता, कोई कारण, बिना कारण के, कोई रीज़न के। उन्होंने कहा मैंने ये कहा। अरे भाई, जो तूने मेरे साथ किया वही मैंने उसके अंदर। तो मेरा मानना है कि रोहनी की जनता की भलाई के लिए अगर आप दोनों ही इस मुद्दे को भूल के, क्योंकि एक पूर्व एक वर्तमान, आप वो माफी मंगवा दो, वीडियो क्लिप जारी कर दो, वीडियो क्लिप जारी कर दो और सारे में। मैं तो ये वीडियो खैर डालूंगा ही डालूंगा। तो मैं तो उनको कहूँगा कि बीती गई विषाद है, आगे की सुध ले। आप दोनों सामाजिक हैं, अब कोई ज़्यादा सामाजिक है, कोई कम सामाजिक है, मैं तो और दोनों आप ये जो है रोहनी की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। वो भी एक एनजीओ चला रहे हैं, रोटी बैंक चला रहे हैं, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आप जो है महिलाओं के भले के लिए चला रही हैं। अब मुद्दा ये है कि आप उस पर लीगली बैठे हैं या इलीगली बैठे हैं, तो वो तो विषय सरकारों का है। तो सरकार पे आप दबाव बनाइए और सरकारों को समझाइए, लेकिन आपस में भाषा का ध्यान आपको भी और उनको भी रखना चाहिए। नहीं 10 ईयर्स नहीं, मैंने कोई अभद्र भाषा नहीं बोली है। मैंने उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया है, और आप किसी साइकोलॉजिस्ट को अगर दिखाएंगे तो आपको यही तथ्य साबित होगा। क्योंकि 10 साल बाद भी, 10 ईयर्स में, तो 2014 में केस करके भूल गई। मेरे पास ना समय था, ना आज भी समय है, मैं भूल गई। ये तो निर्णय अपने आप आया है। मुझे तो उस दिन आभास हुआ जिस दिन 9 तारीख को मुझे वो केस याद आया। इन्होंने कहा कि निरस्त हो गया। मैंने अपने एडवोकेट को फोन किया, मैं वो निरस्त हो गया। बोले जी वो पागल है क्या, अभी नोटिस आना है। मैंने पढ़ा है एक ऑर्डर, और वो ऑर्डर कैसा मुझे इतना, आप देखिए ना, मैं कोर्ट की स्टैंप है, कोर्ट का ऑर्डर है, और मैंने पढ़ा है। अब ये जो पुलिस जो मुझे राजेंद्र स्वामी जी ने बताया कि पुलिस से जो नोटिस गया उसके पास, वो सही है, वो सही है ना, उसे सही मानेंगे ना। जो ऑर्डर जो कोर्ट से हमको मिला है, जो कोर्ट से हमको गया है, जो पुलिस ने उसको भेजा है, तो वो उसी ऑर्डर को तो मैं सही मानूंगी ना। आप मन गढ़त रजापुर की, उनका कहना यह है कि केस दोबारा तो फाइल किया गया है। नो मतलब जब वो थाने वालों ने एफआईआर नहीं लॉन्च की तो 156 के अंदर, फिर आप 200 क्लॉज के अंदर कोई क्लॉज होती होगी, मैं इतना ज्ञान नहीं है, उसके अंदर आपने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, और मेरे ये बयान है, उस पर मेरे संग ये हुआ है, उस पर केस रजिस्टर किया जाए। तो कोर्ट ने ये मुकदमा चलाने के आदेश पाए। देखिए ऐसा है, मुझे तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं तो अपने आराम से बैठी हुई थी। मैंने कभी भी उस बात को फिर छोड़ दिया एक बार केस करके। जब मुझे बुलाया गया कोर्ट में तो मैं चली गई, बस इतना ही हुआ है। और इसमें ज़्यादा मैं उसमें नहीं पड़ रही। पुलिस ने अब उन्हें नोटिस भेजा है, वो उसका संज्ञान लें। लेकिन दूसरी बात, आफ्टर 10 ईयर्स ही डिड द सेम थिंग। उन्होंने सेम वही चीज़ करी, वैसी वीडियो बनाई। तो आप बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर ये एक बार की कोई घटना होती, उस समय वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आ गए थे, क्योंकि वो एमएलए बन गए थे आप पार्टी से, तो 3 तारीख को एमएलए बने और 4 तारीख को वो सेंटर पे आ गए। मतलब ये नहीं दिखाता उनकी मानसिक, कोई अच्छा काम करने के लिए आते, वो वहाँ पर धरने के लिए पूरी रात धरना दे रहे हैं। मैं जब वहाँ पर अगले दिन सुबह मेरे पास किसी का फ़ोन आया वरुण अपार्टमेंट से। वो बोले ये कौन व्यक्ति है, इतनी बकवास यहाँ पे कर रहा है शोभा जी, रात के 2 बजे माइक लगा के। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि किसी हालत में पुलिस की नहीं सुन के, क्योंकि मैं तो आप पार्टी का हूँ, मैं तो धरना दे के बैठा हूँ, पुलिस की भी नहीं सुनी। पुलिस ने इतना कहा कि आप यहाँ से धरना हटा लीजिए। अगले दिन तक अंत में मैं अरविंद केजरीवाल के पास गई। पुलिस की इंक्वायरी के अंदर मैंने पढ़ा है, पुलिस वाले कहते हैं कि राजेश गर्ग को ऐसा बदतमीजी की नहीं। जी कैसे करेंगे, वो तो आप पार्टी का उस समय वो था एमएलए, उस समय वो बदतमीजी को बदतमीजी थोड़ी मानता था। अब ये बदतमीजी, अब ये जेल के अंदर बैठे हुए हैं, इसको तो रंग ही ऐसा चढ़ गया था इनको। तो अब ये जेल में बैठे हुए हैं, ये तो कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। उस समय की जो पुलिस अधिकारी या एमसीडी कमिश्नर या जो भी व्यक्ति थे, मैं इतने उसमें निटी-ग्रिटीज में आई एम नॉट गोइंग। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है, ही हैड टू आंसर देयर। बस उनको वहाँ आंसर देना है, वो दें अपना आंसर। और दूसरी बार उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, वीडियो जारी की है, तो मैंने दोबारा एफआईआर के लिए कहा है और मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाऊँगी। साथियों, ये थे हमारे साथ संपूर्णा की संयोजिका शोभा विजेंद्र जी, जो कि हमारे वर्तमान विधायक महोदय की पत्नी हैं और एक अच्छा रसूख, एक सामाजिक कार्य कर रही हैं। और क्योंकि ये विवाद काफ़ी दिन से रोज एक वीडियो किसी न किसी के थ्रू आ रही हैं, और जो किसी न किसी के थ्रू मत कहिए, मैंने कहा आप बताइए। मैं कहता पूर्व विधायक जो हमारे राजेश गर्ग जी जो हैं,
उन्होंने उनका एक अपना चैनल है पारदर्शी सफर के नाम से। वो उस पर पारदर्शी वो सफर है, मुझे तो आज पता लगा है ये पारदर्शी सफर है। हाउ बाइज्ड इज दिस सफर? चलो कोई बात नहीं, ये आपका व्यू हो सकता है, ये उनका व्यू है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, उसमें आपके हिसाब से कुछ तो अनावश्यक आपत्तिजनक बातें हैं और अगर वो गलत है तो उसका खंडन होना चाहिए। देखिए, और उसी खंडन के मैं लिए- तो इतने उसी साल खंडन से के लिए मैंने आपको मैं तो 25 साल से संस्था चला रही हूँ और ड्रग एडिक्ट से भी मैंने डील करा है, मैंने अल्कोहलिक से भी डील करा है, मैंने मर्डर करने वालों से भी डील करा है, क्योंकि मेरी स्टडी ऐसी रही है। लेकिन आज दिन तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, एक व्यक्ति से मैंने कभी तू भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और ईश्वर करे भगवान कभी ना हो। हम सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अकारण, बिना किसी कारण के, तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो विजेंद्र जी से लड़ो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो शस्त्र अस्त्र तुम्हें उठाने हैं वो विजेंद्र जी के खिलाफ उठाओ ना। मतलब उनकी पत्नी को बिना किसी कारण के टारगेट करना, और बेचारे जो रज़ापुर के भाई बहन हैं जो कम जानते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कम जानते हैं, उनको जो है बिना बात को उकसाना, ये कहाँ तक उचित है? अच्छे काम के लिए करो ना। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो रज़ापुर से और महिलाओं को के विकास के लिए बात करते, उनको कुछ अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करते, संपूर्णा में भेजते। ये क्या स्टुपिडिटी है? नहीं, एक्चुअली उनके मैं चैनल को देखता हूँ, उनकी न्यूज़ मेरे को भेजते हैं, और मैं आपका पक्ष, क्योंकि आपका पक्ष को दिखा नहीं रहा था, वो अपने चैनल पर दिखाएंगे नहीं, और राजेंद्र स्वामी जी ने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी आपका पक्ष दिखाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी रोहनी की जनता है वो प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे बुरे का ज्ञान रखती है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। सिर्फ आपका पक्ष जानने के लिए मैंने आपसे संपर्क किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका जो नज़रिया है या जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए मैंने आपका मैसेज किया। थैंक यू शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये आपने देखी शोभा विजेंद्र जी का पक्ष, जो कि उनके संपूर्ण एनजीओ के बारे में था। अगली वीडियो के अंदर आप देखिएगा हमारे पूर्व विधायक राजेश गर्ग जी का पक्ष, और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, बहुत जल्दी मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।